स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 56 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 16 नवंबर 2020 के लिए है। सबसे पहले तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 16 नवंबर को भाई दूज सेलिब्रेट होता है और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और सबने ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट की होगी, यानी कि कम क्रैकर्स जलाए होंगे, ज़्यादा दिए जलाए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ाई के माहौल में आके पढ़ाई को भी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा पार्ट चल रहा था उसी में हम आज आगे पढ़ेंगे। इसमें आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आप पढ़ चुके हैं उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं, पर जो आपका कन्फ्यूज़न होता है उसको दूर करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे जी और जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी। हमने दोनों को पढ़ लिया है वर्कशीट नंबर 55 और 54 में, पर इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। बच्चे क्या है, कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों को सेम समझ लेते हैं, दोनों को ही गुरुत्वाकर्षण समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर होता है, कहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू अलग होती है, इस सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आज की इस वर्कशीट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारे जो ज्ञान और जिज्ञासा हैं दोनों ही आ चुके हैं। ज्ञान क्वेश्चन कर रहे हैं। जिज्ञासा दीदी, क्या गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है? ये वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो मैंने अभी बताया कि जो कैपिटल जी और स्मॉल जी, एक को हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक और एक को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अगर मैं स्थिरांक की बात करूं तो ये हमने वर्कशीट 54 में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वर्कशीट मेरी देख लें। और जो त्वरण है इसे हमने 55 में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन बच्चे कई बार क्या दोनों को ही सेम समझ लेते हैं, सोचते हैं कैपिटल लिख दिया स्मॉल लिख दिया सेम चीज़ है। जी नहीं, दोनों ही बिल्कुल अलग चीज़ हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या अंतर है। जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, ज्ञान हम जान चुके हैं कि गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। ये हमने पहली ही वर्कशीट में पढ़ा था, यानी 54 में पढ़ा था कि जो कैपिटल जी होता है जिसे गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, ये सब जगह पे सेम रहता है, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाओ, धरती के किसी भी कोने पे चले जाओ, धरती से बाहर चले जाओ, इसकी वैल्यू सेम रहेगी पूरे यूनिवर्स में। लेकिन पृथ्वी के एक जो पृथ्वी है वो पूर्ण गोला ना होने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। लेकिन जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी होता है, इसकी वैल्यू अलग होती है। सबसे पहले तो जो हमारी पृथ्वी है ये पूरा जो स्फेयर नहीं है, यानी कि संपूर्ण गोला नहीं है, इसलिए इसके क्या होता है, इसमें स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पे कुछ और होती है और यहाँ पे कुछ और होती है। मतलब पृथ्वी पे ही इसकी वैल्यू अलग अलग है, तो दूसरे ग्रह पर या दूसरे स्थान पे आप जाएंगे तो भी इसकी वैल्यू बदल जाएगी, इसका मान बदल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कैपिटल जी होता है यानी गुरुत्वीय स्थिरांक, उसकी वैल्यू सब जगह समान रहती है, लेकिन जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी वैल्यू बदल जाती है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे हम करने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं उसे प्रूव करेंगे कि आखिर जो उसकी वैल्यू है वो कितनी होती है और वो कैसे आती है। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम प्रूव करते हैं या मानते हैं, बच्चों को इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है कि मैम ये क्या है, इसे क्यों प्रूव कर रहे हैं। तो जैसे कि आप मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गणित में कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं और वहाँ पे आपको वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दी होती है, तो आप क्या मानते हैं, लेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, माना कि लड़के क्या हैं, एक्स हैं, माना लड़कियाँ क्या हैं, वाई हैं, फिर आप लिख देते हो कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस। तो इसी तरीके से फिजिक्स में यानी भौतिकी में अगर कोई चीज़ आपको नहीं पता तो उस चीज़ को आप मानते हो पहले, ठीक है। तो वही हम करेंगे। सबसे पहले यदि m पृथ्वी का द्रव्यमान और जो स्मॉल m है वस्तु का द्रव्यमान है, हमने मान लिया कि जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पे है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है और ये एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये एक
वस्तु रखी हुई है। तो जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान जो है वो होगा कैपिटल M, और वस्तु का द्रव्यमान हमने माना स्मॉल m होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है, कुछ ना कुछ दूरी होगी वस्तु और पृथ्वी में, तो उस दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, d बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने मानी हैं। गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम के अनुसार, जो यूनिवर्सल लॉ है गुरुत्वाकर्षण के अनुसार, उसके अनुसार कोई भी वस्तु पे उतना ही बल पृथ्वी लगाती है जो ये वैल्यू होती है। ये कितनी होती है, m इंटू एम अपॉन में d² और मल्टीप्लाई ऑफ g, मतलब दोनों पृथ्वी और वस्तु के बीच का जो भी द्रव्यमान है उसका गुणनफल और d²। ठीक है, इसके बीच की जो दूरी होती है उसके d² के बराबर होता है। तो ये होता है हमारा बल, इतना बल लगता है। तो एक हमारी ये इक्वेशन हो गई। इसके बाद क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा। देखिए, अगर हम अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारी वस्तु है, यानी ये हमारी पृथ्वी है, और जो वस्तु है वो पृथ्वी के बिल्कुल पास में रख दिया। पृथ्वी से अगर वस्तु दूर थी तो उसके बीच की दूरी कितनी थी, d थी। लेकिन अगर वस्तु हमारी पृथ्वी के बिल्कुल पास में रखी हुई है तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी, पृथ्वी की जो रेडियस होगी, रेडियस मतलब क्या होता है, त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वही इसकी दूरी भी होगी, क्योंकि जो हमारी वस्तु है पृथ्वी पे ही रखी हुई है। तो हम d² के जगह पे क्या लिख सकते हैं, r² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा त्वरण क्या होगा, यहाँ पे हमारा त्वरण होगा m अपॉन में r²। ये आपने वर्कशीट 55 अगर देखी है तो आपको ये वैल्यू याद होगी कि स्मॉल g की वैल्यू होती है g कैपिटल M अपॉन में r²। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, समीकरण मिल जाता है। अब समीकरण में आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या वैल्यू, कुछ वैल्यू है जो वैज्ञानिकों ने अपने आप ही कैलकुलेट कर रखी है, वो वैल्यू आपको इस इक्वेशन में रख देनी है। जैसे गुरुत्वीय स्थिरांक, गुरुत्वीय स्थिरांक जब इस चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि गुरुत्वीय स्थिरांक की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। इसके अलावा पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी जो हमारी पृथ्वी है इसका द्रव्यमान मापा गया है, ये 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी का ये द्रव्यमान है। और पृथ्वी की त्रिज्या, यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो भी मापी गई है, वो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो अगर ये सारी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको g का मान मिल जाएगा। तो वही किया गया है। हमने क्या किया, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसमें हमने कैपिटल G की वैल्यू रख दी, इंटू M की वैल्यू रख दी, अपॉन में r² की वैल्यू रख दी। सबको आप हल करेंगे तो आपको गुरुत्वीय त्वरण कैसे मिल जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अतः पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो आपको कैलकुलेट कैसे करना है, 6.7 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से और डिवाइड कर दोगे 6.4 से, और बाकी जो ये tan वाली जो पावर है इसको एक साथ सॉल्व करोगे। 10⁻⁻11 और प्लस 10⁻24, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻11 प्लस 24। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 24 में से 11 बचेगा तो कितना आ जाएगा, 24 में से अगर 10 जाता है तो हमारा 14 बचता है, तो 11 जाएगा तो 13। तो 13 अपॉन में 10⁻, नीचे कितना है, नीचे जितना है उसको लिख दोगे। आपने ये लॉ पढ़ा होगा, ये नियम पढ़ा है कि अगर हमारा जो बेस है वो सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, और अगर नीचे भी बेस हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। 10⁻m अपॉन में 10⁻n है तो 10⁻m माइनस n हो जाता है। तो जो tan है उसको आप अलग से सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यूज़ हैं उसे अलग से सॉल्व कर लेंगे, आपको ये वैल्यू आ जाएगी। वैसे आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करने को एग्जाम में नहीं आती, आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट ये वैल्यू आपको पुट करनी होती है। अब देखिए, आपको एक चीज़ और दी है वो देख लेते हैं। आपको G और G में अंतर कराया गया है कि कैपिटल G और स्मॉल g में क्या अंतर है वो समझ लेते हैं।
तो गुरुत्वीय स्थिरांक होता है हमारा कैपिटल जी, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, ऊपर ही पढ़ चुके हैं। कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.67259, ये पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। और इसका जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हमारी एक अदिश राशि है। अदिश मतलब क्या है कि इसका केवल मैग्नीट्यूड यानी मान होता है, कोई दिशा नहीं होती। जो जी है स्मॉल जी, ये सदिश राशि है, इसका मान भी होता है और इसकी दिशा भी होती है, इसी के कारण कोई भी वस्तु नीचे की ओर गिरती है। तीसरा अंतर क्या है कि जी का मान पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर सदा स्थिर रहता है। यानी आप धरती या धरती के अलावा किसी भी प्लैनेट पे चले जाइए, किसी भी ग्रह पे चले जाइए, सब जगह इसका मान समान रहेगा। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका जो मान है अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है। गुरुत्वीय स्थिरांक को जी से निरूपित करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से निरूपित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। पांचवा अंतर है ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। जबकि हमारा जो स्मॉल जी है ये वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा दूरी बढ़ता है उतना ज़्यादा इसका मान कम होता है, और जितना दूरी घटेगा उतना मान बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा अंतर। अब आपके प्रश्न देख लेते हैं। आपको आज 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न में बोला है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी किस इकाई को निरूपित करते हैं, अभी हमने देखा था, और इसका एसआई मात्रक क्या है वो लिखना है। दूसरे में आपको बोला है जी और जी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, वो करना है आपको। तीसरे में बोला है कि पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया दूरी जितना बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है वो आपको बताना है। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको करवाऊंगी। उससे पहले आपके लिए कोविड के संदर्भ में एक संदेश है कि कोविड के लिए आपको हमेशा मास्क पहन के रखना है, प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी, अपने परिवार वालों की और पूरे देश की। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले प्रश्न में बोला है जी एवं जी किस इकाई को निरूपित करते हैं, इसके एसआई मात्रक भी लिखिए। तो हमारा जो कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को जी से निरूपित करते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा क्या होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और हमारा गुरुत्वीय त्वरण को जी से निरूपित करते हैं, यानी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। दूसरे प्रश्न में बोला है जी एवं जी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए अंतर स्पष्ट देख लेते हैं। तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और गुरुत्वीय त्वरण है, इसमें क्या अंतर होता है एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। जी का मान जो होता है वो हमारा होता है 6.67259 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है वैज्ञानिकों द्वारा। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दूसरा अंतर क्या है कि जी एक अदिश राशि है और स्मॉल जी एक सदिश राशि है, मतलब इसका दिशा और जो मान है दोनों होता है। तीसरा, जी का मान पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, नियत रहता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है, यानी अलग अलग ग्रह पे अलग अलग जगह पे अलग होगा। तो ये 3 अंतर मैंने लिखवाए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी अंतर लिख सकते हैं, जैसे हमने वर्कशीट में डिस्कस किए थे। आप इसका यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ से सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तीसरे प्रश्न में आपसे बोला है पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, ये वस्तु है, अगर इसकी दूरी बहुत अधिक बढ़ा दें तो क्या होगा। तो देखिए जो हमारा जी होता है उसके क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, मतलब जितना ज़्यादा दूरी आप बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा जी का मान कम होगा, और दूरी जितना घटाओगे उतना जी का मान बढ़ेगा। तो पृथ्वी मतलब क्या होता है इन्वर्सली रिलेशन होता है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी। पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी का मान कम हो जाएगा, अर्थात
दूरी बढ़ाने पर जी का मान कम होता है और दूरी कम करने पर जी का मान बढ़ता है। प्रश्न 4 में बोला है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर 3 और आंसर 4 हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 56 सॉल्व कर ली है साइंस की। मैथ्स की पहले ही आपको प्रोवाइड करा दी गई है और हिंदी की भी। तो आप सारी वर्कशीट हमारे चैनल से कर सकते हैं। आपको वीडियो समझ में आता है तो आपको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना है, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। साथ ही मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का एग्जाम से रिलेटेड, तो वो भी आप देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक पढ़ाई करते रहें।